अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आज लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में अपने न्यू लेक्चर के साथ डिस्कशन करेंगे। उसमें आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है लीडरशिप एंड एथिक्स एंड एथिकल लीडरशिप। जी हम जो आज लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इट इज़ अबाउट एड्रेसिंग एथिक्स इन लीडरशिप और एथिकल लीडरशिप। इसमें हमारा जो मेजर कंसर्न है, बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर्स में ये बात की कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या हैं। लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया कि अगर आप बीइंग लीडर जो है वो आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो ये भी है कि एथिकल लीडरशिप क्या है, या बीइंग लीडर आपकी जो है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या है। क्योंकि हम सबको पता है कि लीडर के तौर पे आपके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, आपके पास इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर हम डिफरेंट न्यूज़ में देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो बहुत दफ़ा जो है डिफरेंट कॉर्नर से ये चीज़ें आती रही हैं कि जी कुछ लीडर्स, वो चाहे एमएनएज हों, एमपीएज हों, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हों, डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास स्कैंडल्स की फॉर्म में जो है वो चीज़ें आती रही हैं। तो यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट ये था जो हमने चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाट इज ए लीडर एंड व्हाट इट टेक्स टू बी अ लीडर, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये भी है कि लीडरशिप एथिक्स क्या है, या एथिकल लीडरशिप जो है वो क्या होती है। तो इसके ऊपर जो है वो हमारा जो मेजर डिस्कशन है वो हमारी इसके ऊपर है, एथिकल लीडरशिप है। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, लीडरशिप हैज़ अ मोरल डायमेंशन because leaders influence the lives of others, and because of this influential dimension, leadership carries with it an enormous ethical responsibility। तो जैसे हमने बात की अभी जो है कि बीइंग लीडर जो है आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है, और जब आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन, ये दोनों जो है वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और लीडर के लिए जहाँ पे उसके पास अथॉरिटी होती है वहाँ पे उसके पास जो है वो ऑब्लिगेशन भी है। और ऑब्लिगेशन क्या है? टू यूज़ द अथॉरिटी फॉर कॉमन गुड, कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो आपने अपनी सोसाइटी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, कॉमन गुड के लिए यूज़ करनी है। वो सिर्फ आपने अपने लिए जो है वो यूज़ नहीं करनी, वो सिर्फ आपने इसलिए यूज़ नहीं करनी कि वो उसमें जो है वो आपका जो है वो फ़ायदा हो जाए, बल्कि आपने कॉमन गुड के लिए जो है उसको यूज़ करना है, ताकि उससे जो है वो तमाम लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल सके। Because the leader usually has more power and control than followers have, leader have to be particularly sensitive to how their leadership affects the well-being of others. जैसे मैंने बात की कि लीडर के पास उनके पावर ज़्यादा है, कंट्रोल ज़्यादा है अपने फॉलोअर्स की निस्बत, तो लीडर को जो है वो पार्टिकुलरली सेंसिटिव होना पड़ता है टू शो देयर लीडरशिप अफेक्ट द वेलबींग ऑफ अदर्स, कि उसकी जो लीडरशिप है वो उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी वेलबींग को अफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, जिससे जो है वो उनको जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है, उनके वेलबींग में बेहतरी आ रही है। सो व्हाट इज एथिकल लीडरशिप एंड व्हाई इट इज रेलेवेंट। तो इसमें जो है वो अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एथिकल लीडरशिप है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो अगर हम जो है वो पास्ट में देखें तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्कैंडल्स आए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और वो ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट जो है, और वो स्कैंडल्स पब्लिक सेक्टर में भी आए और वो स्कैंडल्स प्राइवेट सेक्टर में भी आए। उसमें से कुछ स्कैंडल्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, कुछ स्कैंडल्स जो है वो आपके सेक्सुअल अब्यूज के स्कैंडल्स हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स के स्कैंडल्स हैं। अगर सबसे पहले हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्कैंडल्स की बात करें, उन स्कैंडल्स में आपके पास एडेल्फिया, एनरॉन,
टाइको इंटरनेशनल, वर्ल्डकॉम, ये वो कंपनीज हैं जिनके फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्कैंडल आए। अब इन अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्कैंडल्स में क्या था, इसमें ये था कि इन कंपनीज के जो लीडर्स थे, जो सीईओज थे, जो सीएफओज थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो सीईओ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन को हाइड किया लोगों से, और इंफॉर्मेशन और कंपनी को ऐसे प्रेजेंट किया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस रिपोर्ट किया कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसकी शेयर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रही। लेकिन जैसे ही जो है वो लोगों को रियल सिचुएशन का आइडिया हुआ, लोगों को ये पता चला कि ये इन्होंने क्या किया हुआ है, तो देन उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इशूज आए, उनकी वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हुई और इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेज जो है वो बियर करने लगे। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, अकाउंटिंग स्कैंडल्स हैं। In addition, there have been stories of sexual abuse in the Catholic Church, sexual assaults within the US military, and a multitude of sexual standards in the lives of public figures, including governors, US senators, mayors, among the few. तो अब अगर हम जो है वो हम सेक्सुअल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इवन चर्च वगैरह में जो है वो सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेस हम रिपोर्ट हुए हैं, मिलिट्रीज में, आर्मी में जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, और जो जितनी हमारे पास पब्लिक फिगर्स हैं, वो आपके गवर्नर हैं, यूएस सेनेटर्स हैं, मेयर्स हैं, उन सब में जो है वो स्कैंडल ये रिपोर्ट होते हैं। और इसी को अगर हम जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, तो हमारे पास जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे पास प्रेसिडेंट हो, एमएनएस हो, एमपीएस हो, हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हों, आप जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, उसमें जो है वो आपके पास इस तरह के केसेस, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो है वो आपके पास रिपोर्ट होते रहते हैं। So as a result of such high profile scandals, people are becoming suspicious of public figures and what they do. So the public strongly seeks moral leadership. तो इन तमाम स्कैंडल्स की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कैंडल्स हैं, सेक्सुअल स्कैंडल्स हैं, वो आपके पास करप्शन के, अब हमारे पास यहाँ पे आप देखें जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, उसमें आपके पास जो है वो करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे होते हैं। तो इसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट होता है पब्लिक फिगर्स के ऊपर, वो ब्रेक हो जाता है। लोग सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये जो पब्लिक फिगर्स हैं ये पता नहीं क्या करते हैं। तो इस वजह से लोग ये डिमांड करते हैं मोरल लीडरशिप। लोग ये चाहते हैं कि लीडरशिप एथिकल होनी चाहिए, मोरल लीडरशिप होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर जो है वो बेहतर होना चाहिए। इसको अगर हम रिलेट करें अपने चैप्टर 1 के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग द लीडरशिप, तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि लीडरशिप क्या होती है, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया था। सो द पर्पस ऑफ और उस चैप्टर का पर्पस था व्हाट इट टेक्स टू बी अ लीडर। उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि आपको कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए लीडर बनने के लिए। नाउ वी आर जस्ट मॉडिफाइंग दिस क्वेश्चन and we are trying to answer this question what it takes to be an ethical leader। इसमें हम ये बात करेंगे कि एथिकल लीडर के तौर पे जो है वो आपको क्या करना चाहिए, एथिकल लीडर के तौर पे आप में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर में, हमारा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ के साथ नहीं है कि लीडरशिप क्या है, लीडर बनने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, बल्कि हम ये देखेंगे कि एथिकल लीडर के लिए आपको कौन सी क्वालिटीज चाहिए। So the query is this query is the focus of this chapter. This means our emphasis will be on describing how people act when they show ethical leadership। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जब लोग एथिकल लीडरशिप शो करते हैं तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं, कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एक एथिकल लीडर है और ये एक जो है वो अनएथिकल लीडर है। While it is always intriguing to know whether one is or is not perceived by others to be ethical, our emphasis will be directed toward whether you are or are not ethical, but rather we will focus on the properties and characteristics of ethical leadership। इसमें हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम एथिकल हैं या नहीं है, हम इसमें ये बात करेंगे कि एथिकल लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एथिकल लीडरशिप की प्रॉपर्टीज क्या हैं। So the assumption we are making is that if you understand the nature of ethical leadership, you will be better equipped to engage in ethical leadership। हमारी assumption यहाँ पे ये है कि अगर हमें ये पता हो कि ethical leadership की nature क्या है, तो then इस चीज़ के ज़्यादा chances हैं कि हम ethical leadership कर सकते हैं।
और अगर हमें यही नहीं पता कि एथिकल लीडरशिप की नेचर क्या होती है, एथिकल लीडरशिप किस चीज़ को कहते हैं, एथिकल लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फिर शायद इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि हम एथिकल लीडरशिप में इन्वॉल्व हों। सो इसके लिए जो है वो जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली जो हम अपने जो क्वेश्चनियर्स फिल करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो क्वेश्चन भी हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप एथिक्स एक्सप्लेन। हम इसको थोड़ा सा एथिकल लीडरशिप को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो टू बिगिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट to first define ethical leadership. So it is the simplest terms. In the simplest term, the ethical leadership is the influence of a moral person who moves others to do the right thing in the right way for the right reason. So according to Kyola in 2003, he has explained the ethical leadership. And और इसमें इसने 3 मेजर चीजों की बात की। सबसे पहली बात इसने ये की कि जी मोरल पर्सन होना चाहिए। एथिकल लीडर क्या होगा? एक मोरल पर्सन होगा, एक लीडर होगा जो कि एक मोरल पर्सन होगा। वो अपने फॉलोअर्स को मूव करेगा। किस चीज के लिए मूव करेगा? राइट थिंग के लिए, कि वो सही काम करें, इन द राइट वे, सही तरीके से करें, फॉर द राइट रीजन, और एक सही मकसद के लिए करें। तो देयर आर 3 थिंग, राइट थिंग with right means, that is the right way, using the right method and for the right reason. तो ये 3 चीजें जो है आपकी एथिकल लीडरशिप को एक्सप्लेन करती हैं कि एक मोरल लीडर जो है, सबसे पहले लीडर का अपना खुद मोरल होना जरूरी है। एक मोरल लीडर जो है वो अपने लोगों को सही काम, राइट थिंग करवाएगा, उनसे राइट वे, सही तरीके से करवाएगा और सही मकसद के लिए करवाएगा। So put another way, ethical leadership is a process by which a good person rightly influences others to accomplish a common good, to make the world better, fairer and more human. तो हम दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अच्छा आदमी दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अचीव कर सकें एक कॉमन गुड्स जो सबकी बेहतरी के लिए हो, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए और ज्यादा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए। सो एथिक्स की अगर हम बात करें डिफाइनिंग एथिकल लीडरशिप में, एथिक्स इज कंसर्न्ड विद द काइंड ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स एन इंडिविजुअल सोसाइटी फाइंड डिजायरेबल और एप्रोप्रिएट। अब एथिक्स की बात क्या होगी? एथिक्स वो हैं जो आपके इंडिविजुअल या सोसाइटी जो है, सोसाइटी एज ए होल जिस चीज को, मोरल और वैल्यूज को समझती है, जो बेहतर समझती है। और so in leadership, ethics has to do with what leaders do and the nature of leaders' behavior, including their motive. तो लीडरशिप में एथिक्स क्या है? ये वो चीजें जो लीडर्स करते हैं और जो लीडर्स के बिहेवियर की जो नेचर होती है और जो उनके मोटिव होते हैं। Because leaders often have control, power and influence over others, their leadership affects other individuals and organizations. और चूंकि जो लीडर्स होते हैं उनके पास कंट्रोल भी होता है, पावर और इन्फ्लुएंस भी होती है, तो इस वजह से उनकी जो लीडरशिप होती है वो इंडिविजुअल्स को भी इफेक्ट करती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करती है, और सम केसेस में जो एग्जांपल की हमने बात की पूरी दुनिया को भी इफेक्ट करती है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज द लीडर्स एथिक्स थ्रू हिज और हर बिहेवियर्स, डिसीजंस एंड इंटरेक्शन दैट एस्टैब्लिश द एथिकल क्लाइमेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से ये लीडर्स की एथिक्स होती है, और वो लीडर की एथिक्स किस चीज से जाहिर होती है? वो उसके बिहेवियर से, वो उसके डिसीजन से, वो उसके इंटरेक्शन से जाहिर होती है। और ये इसकी लीडर की जो एथिक्स होती है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल क्लाइमेट को, एथिकल एनवायरनमेंट को डेवलप करती है। और सम केसेस में जो हमने एग्जांपल की बात की, इसके अंदर जो है वो आपकी शायद तो एक बहुत बड़ी कंट्री की लीडरशिप एथिकल एनवायरनमेंट को जो है वो डेवलप करती है, वो पूरी दुनिया की को भी जो है वो पूरे रीजन को जो है वो डेवलप कर सकती है कि इसकी एथिकल एनवायरनमेंट क्या होगी। तो ये फर्दर हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे।